हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप ये आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और भी वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल की लिंक मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में तत्सम तद्भव के 100% क्वेश्चन आएंगे। एक तत्सम का आएगा, एक तद्भव का आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। सबसे पहला प्रश्न ये है, नयन का तद्भव शब्द क्या है? इसमें आपको बताना है नयन का तद्भव शब्द क्या है। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग एक एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। सभी लोग तो नयन का तद्भव क्या हो जाएगा? 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। तो नयन का तद्भव शब्द क्या है? नयन। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पत्र का तद्भव शब्द क्या है? पत्र का तद्भव शब्द क्या है यहाँ पे बताना है आपको। तो पत्र का तद्भव शब्द है पत्ता। क्या है? पत्ता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अंटी मारना का क्या अर्थ है? अंटी मारना का क्या अर्थ है? अंटी मारना का क्या अर्थ है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अंटी मारना का क्या अर्थ है? कम तौलना। क्या होता है अर्थ इसका? कम तौलना। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो है बिहारी भाषा की बोली नहीं है? मैं आज सुबह ही आपको बताया था, सुबह क्या, कल वाली सुबह वाली क्लास में बताया था कि बोली से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, बोली से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इसमें बताइए बिहारी भाषा की बोली नहीं है कौन सी? तो इसमें छत्तीसगढ़ी नहीं है, बाकी मगही, मैथिली, भोजपुरी ये सब बिहारी भाषा की बोलियां हैं। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पावक का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? सभी लोग जवाब देंगे। पावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो पावक का जो संधि विच्छेद हो जाएगा पौ धन अक हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पावक में संधि पूछे तो आयादि संधि आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ है? सभी लोग जवाब देंगे। अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ है? अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ है? व्यर्थ का प्रयत्न करना। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए सभी लोग, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? सभी लोग जवाब देंगे। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो वृंदावन लाल वर्मा झांसी की रानी उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2022 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट है कि वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। कौन सा पथिक का प्रवाची है इसमें बताइए? पथिक का प्रवाची कौन कौन सा है? 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पथिक का प्रवाची है कौन? तो इसमें मुसाफिर भी है, पंथी भी है, बटोही भी है। ये सभी जो हैं पथिक के प्रवाची हैं। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, शिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? शिष्ट का विलोम बताइए सब लोग। शिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? शिष्ट का विलोम बताइए सब लोग। शिष्टाचार, अपमान या अशिष्ट या विशिष्ट? तो शिष्ट का विलोम हो जाएगा अशिष्ट हो जाएगा। ठीक है, अशिष्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विलोम शब्द भी से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत कहलाता है क्या? लॉरी, होरी, लोरी या पोरी? तो बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत कहलाता है लोरी। क्या कहलाता है? लोरी कहलाता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अनुकूल में कौन सा समास है? समास से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अनुकूल में कौन सा समास है?
और स्कोर अपना ज़रूर शेयर किया करें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं जान सकूं अब आपका क्या स्कोर जा रहा है। देखिए जिसमें आपको जो है उपसर्ग देखने को मिल जाए उसमें आपका अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? सभी को भाई गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें सत उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन हैं? सभी लोग जवाब देंगे। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन हैं? लक्ष्मीकांत वर्मा या भगवती चरण वर्मा या वृंदावन लाल वर्मा या भीष्म साहनी? तो इसके जो लेखक हैं 3 वर्ष उपन्यास के वो हैं भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, काली आंधी के रचयिता कौन है भाई? काली आंधी के रचयिता कौन है? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। काली आंधी के रचयिता कौन है? तो वो है कमलेश्वर। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? तो इसमें देखिए झुंड भी समूहवाचक संज्ञा है, सभा भी है, सेना भी है। ये तीनों समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, तो ये सभी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 66 का जितने भी लोग डी जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? शारदा है, इसमें भारती है, वागेश्वरी है, इंदिरा सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन आपको बताना है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द इसमें हिमांशु नहीं है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या है? कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए, उदात्त का विपरीतार्थक शब्द इसमें बताना है। उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा भाई? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो उदात्त का हो जाएगा अनुदात्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुदात्त हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा ही सुमिलित नहीं है? बताइए, सही सुमिलित कौन सा नहीं है? 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मृदुल का विलोम शब्द कठोर लिखा गया है, विरह का मिलन लिखा गया है, विजय का पराजय लिखा गया है, विवाद का विवादास्पद ही लिखा गया है। तो ये आपका सुमिलित नहीं है, ठीक है। ए वाला जितने भी लोग जवाब दिए हैं उनका सही जवाब है, ठीक है। विवाद का विवादास्पद लिखा गया है, जो कि इसका निर्विवाद होता है विलोम शब्द, ठीक है। चलिए, पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वदज हो जाएगा, स्वेदज हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो पहरा देता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो पहरा देता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो पहरा देता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा भाई? जो पहरा देता है उसके लिए शब्द क्या होगा? प्रहरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रहरी हो जाएगा। जो पहरा देता है उसके लिए शब्द हो। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। युग का निर्माण करने वाला के लिए शब्द क्या होगा? युग का निर्माण करने वाला के लिए शब्द क्या होगा? 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। युग का निर्माण करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? युग निर्माता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युग निर्माता। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कहीं का न रहना, कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है?
सभी लोग जवाब देंगे 75 का कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है कि घर का ना घाट का। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दो टूक बात कहना मुहावरे का जो सही अर्थ है स्पष्ट कह देना। क्या होता है सही अर्थ इसका? स्पष्ट कह देना। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बुरी तरह हारना। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ है प्रतिवाद करना। क्या होता है? प्रतिवाद करना। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी रचना है? यह जीवनी है, सॉरी यहाँ पे जीवनी है। आवारा मसीहा जो है किसकी जीवनी है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आवारा मसीहा जो है किसकी रचना है? सॉरी जीवनी। तो ये जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए किस वाक्य में क्रिया जो है भूतकाल में नहीं है? किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? वह पढ़ रहा था, इसमें तो आपका भूतकाल है। उसने पढ़ाई की थी, ये भी है। उसने पढ़ाई कर ली थी, ये भी भूतकाल है। वह पढ़ने वाला है, इसमें इस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है क्योंकि पढ़ने वाला है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है? तो ईचू जैसा नाम तालु, ई हो गया आपका और चा हो गया, और यहाँ पे चा देखिए, चा वर्ग में आपका हो गया छा जा झा। उसके बाद ये आला सा, इस इनका उच्चारण स्थान जो है तालु से होता है। तो यहाँ पे चा भी, जा भी, झा, इन तीनों का उच्चारण स्थान तालु से होगा। का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अंतर्गत में कौन सी संधि है? उच्चारण स्थान से 100% क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। अंतर्गत में कौन सी संधि है? अंतर्गत में कौन सी संधि है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। अंतर्गत में संधि है, विसर्ग संधि है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कौन सा एक तद्भव शब्द इसमें? तद्भव शब्द कौन सा है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। अग्नि तो आपका तत्सम है, अग्नि का आग होता है। तो इसमें आम जो है आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है आम्र होता है। क्या होता है? आम्र होता है। चलिए तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, छपने वाला प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? अवधी बोली की जो है साहित्यिक रचना है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है वह कहलाता है क्या? जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है कहलाता है क्या? सभी लोग 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है वह कहलाता है कौन सा समास? कहलाता है कर्मधारय समास। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? तो शिष्टमंडल जो है समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए पीली साड़ी दुकान से खरीदी, पीली साड़ी दुकान से खरीदी, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः क्या है? पीली साड़ी दुकान से खरीदी, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः है क्या? तो इसमें विशेषण आपका पीली है और विशेष आपका साड़ी है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्न में से कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है? कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है बताइए सब लोग। तो ए वाला जो आपको दिख रहा है यही बिल्कुल शुद्ध शब्द है इसमें। ठीक है, प्रशस्त। चलिए क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है? क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है? सभी लोग जवाब दीजिए। क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है? क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है? तो ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। देखिए वाक्य के अंतिम में ये प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा रहे तो वह जो है
प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके उसके लिए शब्द क्या है? वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? अपारदर्शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिकारी ने बाघ मारा इस वाक्य में किस कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है? शिकारी ने बाघ मारा इस वाक्य में किस कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है? कर्म कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जी नहीं भरना, जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? संतोष न होना। क्या है? संतोष न होना। चलिए, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? आग में कूदना। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आग में कूदना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विशेषण प्रयोग की दृष्टि से जो है कौन सा वाक्य शुद्ध? सभी लोग जवाब देंगे। विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें? तो इसमें ये वाला देख सकते हैं, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, ये आपका जो है वाक्य शुद्ध है। ठीक है, चलिए 96 का जवाब दीजिए। मुगल किस भाषा का शब्द है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा, मुगल कभी भी पूछे तो ये जो है तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? फारसी भाषा की रचना में हुआ। ठीक है, आज ही बताया था, सॉरी कल बताया था। ठीक है, एक्चुअली ये वीडियो मैं शाम को शूट कर रहा हूँ, रात को शूट कर रहा हूँ, इसी की वजह से आज निकल आ रहा है। चलिए, परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो परिवार आपका जो है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे में बताइए कौन सा रस है? यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे, दुलरावे, मलहावे, जोई सोई कचुगावे, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में जो रस है वात्सल्य रस है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है, शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योतिर्मय आपका इसमें ये वाला शुद्ध है। एक श्रृंगार बहुत पूछा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, श्रृंगार बहुत पूछा जाता है, कैवेत्री बहुत पूछा जाता है। ठीक है, उज्ज्वल बहुत पूछा जाता है, ज्योत्सना बहुत पूछा जाता है। ये कल की क्लास में मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। 50 क्वेश्चन थे। जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हो तो कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर देगा। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल से आप लोग जुड़े रहें। एग्जाम जैसे ही आपका हो जाता है उसके बाद की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, जैसे काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।